नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गुप्ता अंतरिक्ष लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज व्यापारियों की हालत वो है कि व्यापारी अपनी दुख किसी से कह नहीं सकता। व्यापारी जीएसटी की मार, टैक्स की मार बहुत झेल रहा है। इसी में हमारे साथ एक जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनको एटा में हालांकि सभी लोग जानते हैं। आज उनसे ही उनका परिचय लेते हैं और पूछते हैं कि वो राजनीति में कैसे आए। जय हिंद साथियों। अंतरिक्ष समाचार में स्वागत है। मैं सन्मत बाबू जैन, प्रदेश सचिव, व्यापार प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आज व्यापारियों पे काफी मार पड़ी हुई है, तो व्यापारियों को राहत देने के लिए आपने जो कदम उठाया है, आप आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो किन नीतियों को लेके आए हैं और क्या आपने आम आदमी पार्टी में देखा कि आपको आम आदमी पार्टी के विचार अच्छे लगे? आम आदमी पार्टी की ट्रांसपेरेंट नीतियों के लिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। जिले के, प्रदेश के सभी व्यापारियों को आह्वान करता हूँ, आप किसी भी सरकारी कानून से पीड़ित हैं, आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ से संपर्क करें, अपनी समस्याओं को रखें। व्यापार प्रकोष्ठ मजबूती से पूरे प्रदेश के व्यापारियों की बुलंदी से आवाज उठाएगा और जब भी हम सत्ता में आएंगे तो कानून में मिलजुल कर आपस में बैठकर संशोधन करेंगे, जिससे व्यापारियों को कोई असुविधा ना हो। व्यापारियों को असुविधा नहीं होगी तो जनता को भी कोई असुविधा नहीं होगी। आप सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने एक भारत और इंडिया का पेज डाल दिया है, उस पर आपके विचार क्या हैं? सर, भारत और इंडिया है तो एक ही चीज सर। वो तो मोदी जी एक विपक्ष से इतने घबराए हुए हैं, इसलिए भारत और इंडिया को उन्होंने ये पचड़ा डाल दिया है। नहीं, भारत और इंडिया, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक ही मानती है। भारत इंडिया में कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन मोदी जी घबराए हुए हैं, इसलिए इंडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि जब तक इंडिया गठबंधन नहीं हुआ था तो अपने भाषणों में स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, हर चीज में इंडिया का नाम लेते थे। आज घबराए हुए हैं, मोदी जी घबराए हुए हैं। और जैसे कि व्यापारियों की आप बात करते हैं, व्यापारियों में जीएसटी का बहुत बड़ा मार पड़ी हुई है। जीएसटी को राहत देने के लिए आप क्या कहेंगे? मैंने बोला नहीं, मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्यापारियों को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो, हमारे व्यापार कोष कमेटियों से। मैं पूछ रहा हूं आपसे, व्यापारियों की राहत जीएसटी में, जैसे आज पेट्रोल जीएसटी में नहीं है और भी कई चीजें जीएसटी में नहीं ली, कि सरकार क्या चाहती है कि इन चीजों को जीएसटी में क्यों नहीं लेना चाहती? यही तो सरकार का जनता का उत्पीड़न है। ये मोदी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। जब इन्होंने जीएसटी को लागू किया तो एक देश एक कानून की बात कही थी इन्होंने। फिर इन्होंने नशा को और पेट्रोलियम पदार्थों को क्यों सेस में रखा, जीएसटी से अलग ऊपर हटकर क्यों कर लगाए, जनता पर ये अधिक मार क्यों लगाई? उससे जनता भी उत्पीड़ित है, व्यापारी भी उत्पीड़ित है। इससे उद्योगपतियों में ही मौज आ रही है। वही टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वही बंदरबाट कर रहे हैं। बंदरबाट कर रहे हैं, हमारे जैन साहब कह रहे हैं बंदरबाट, जबकि आए दिन एक एक कानून चलता रहता है। पॉलीथीन को लेके अभियान चलता है, सारे काम होते हैं सब व्यापारियों के लिए। पॉलीथीन के रोज छापेमारी पड़ती है, उस पर आपके क्या विचार है? सर, मेरा यही तो आम आदमी पार्टी का यही तो एक ट्रांसपेरेंसी है। इनको यार पॉलीथीन बंद करानी है तो फैक्ट्रियों पे ताले लगवा दें। क्यों फैक्ट्रियां जलवा रहे हैं, जिससे व्यापारियों को उत्पीड़न हो रहा है? फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, मार्केट में आएगी नहीं। यही तो इनकी दोगली नीतियां हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी की, कि उद्योगपतियों को बढ़ावा दो, व्यापारियों को शोषण करो, उससे छोटे खुदरा व्यापारियों को शोषण करो। यही तो इनकी गलत नीतियां हैं। गलत नीतियां, व्यापारियों की गलत नीतियां बता रहे हैं व्यापारियों के लिए। सरकार की सब व्यापारियों के लिए जो गलत व्यापारी नीतियां हैं गलत सरकार की। नीति। जैसे कि आज किसान भी परेशान है और पशुओं से भी किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। जो आवारा पशु घूम रहे हैं, गाय, उन पर आपके क्या विचार हैं? आवारा पशुओं के लिए सरकार व्यवस्थाएं करे।
प्लस सरकार तो कह रही है नहीं सर नहीं सरकार उसमें, सरकार ये कह रही है कि हमने गौशालाएं पग पग पर गौशालाएं छोड़ी हैं, खोली हुई लेकिन हैं। उन गौशालाओं में ट्रांसपेरेंसी से कार्य कहाँ हो रहे हैं अमित जी? कार्य कहाँ हो रहे हैं? कार्य तो केवल हवा में चल रहे हैं। अगर ग्राउंड स्तर पर कार्य हो तो सभी समस्याएं का सॉल्यूशन निश्चित संभव है। नहीं, सॉल्यूशन संभव है, जैसे कि सरकार ने कह रही है कि एटा में भी 23 गौशालाएं हैं, उसके बाद भी आज गाय सड़क पर है। नहीं, सड़क पर है तो जनता का भी सहयोग ले उसमें, मैत्री भाव रखकर जनता और सरकार के दोनों तालमेल बैठाकर कार्य किए जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार में बैठे हुए मंत्री अपने स्तर से वहीं बैठकर कार्य करते हैं, जनता का आते ही नहीं है, जनता का सहयोग मांगते ही नहीं है। वो तो जनता के बीच केवल चुनाव में आते हैं, उसके बाद 5 साल अपने एसी में बैठकर कार्य करते हैं, जनता तक आते ही नहीं है। जनता इसी बात से तो त्रस्त है। जैन साहब, आपका राजनीति में आना हुआ है, आपने क्या सोचा कि आपने आज राजनीति को अपनाया है? जनता के लिए, देश के लिए मैं अपने स्तर से जितना अच्छा कर सकता हूं करूंगा। जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर के लिए बात करेंगे, आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, उठा हुआ है, उस पर आपके विचार क्या हैं सरकारी स्कूलों पे? शिक्षा, चिकित्सा, दो चीज ही तो हमारे आम आदमी पार्टी के मेन मॉडल हैं, जिसके लिए हम विश्व विख्यात हैं। जनता हमको लाइक इसीलिए कर रही है। आने आने वाले भविष्य में हम फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही करेंगे। जो दिल्ली में शिक्षा चल रही है वही शिक्षा को हम यूपी में लाएंगे। शिक्षा को, जैसे इंडिया गठबंधन है, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में आपको कुछ सीटें मिलेंगी? इंडिया गठबंधन सीटें मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी? जहां जहां हमारा बहुमत है, जैसे रामपुर क्षेत्र में हमको चेयरमैनी में अच्छी सीटें मिली हैं, तो वहां हमें सीटें मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी? तो जैसे विचार है कि किस मुद्दों को लेके और किन उनको लेके आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन मार्केट मतलब मैदान में उतरेगा? शिक्षा, चिकित्सा, विकास, रोजगार, इन्हीं मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन जनता के बीच आएगा और इन्हीं मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन को बहुमत, अपार बहुमत मिलेगा सर। इसमें आप प्रधानमंत्री का चेहरा किसका देखना चाहेंगे? देखो, ये हमारा कोई प्री प्लान वाला नहीं है, जैसे भाजपा में हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके नाम पर वोट दे दो। हमारे यहाँ तो सभी सहमति से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। हमारी सीटें आएंगी, इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी, तो जो भी सहमति बनेगी सभी की, उसी हिसाब से प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। हम लोग किसी दौड़ में नहीं है, हम जनता के कार्य के लिए लड़ रहे हैं, ना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए दौड़ लड़ रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे जैसे अब 28 पार्टियां एक हुई हैं और आने वाले समय में कुछ पार्टियां और भी एक हो सकती हैं, तो ये 28 पार्टियों में आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री बनने योग्य है? ये तो सीटें जीतने के बाद सभी की सहमति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जो भी पीएम चुना जाएगा, सहमति से बनाया जाएगा, उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। यार 2024 भी निकट है, हर और अभी आपने जो इलेक्शन हुए थे नगर पालिका के, उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा, वो किन कारणों से आपको हार का सामना करना पड़ा? क्या कारण रहे कि हार हुई? आम आदमी पार्टी अभी जनता के बीच तक नहीं पहुंच पा रही है, कार्यकर्ताओं की कमी है, क्योंकि जनता राजनीति से इतनी परे हो गई है कि सुबह से शाम तक अपनी 4 रोटी की जुगाड़ में ही सुबह जगती है और रात तक सो जाती है। उसे यही नहीं मालूम देश में क्या हो रहा है। वो तो जब चुनाव आता है तो कुछ दिन के लिए बरगला में आ जाती है, वहीं वोट डाल जाती है। महंगाई की जो ये 9 सालों में, 10 सालों में जो महंगाई की गई है, वो भी इसी का एक हिस्सा है, जिससे जनता कुछ सोच ना सके। आपने भी सुना है, पहले भी बीजेपी में आप सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, आज आपने आम आदमी पार्टी पकड़ी है, क्या कारण रहा कि आपने बीजेपी छोड़ के आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है? सर, एक वो पढ़ते समय में अपनी उम्र पर बचपन में मैंने बीजेपी में कार्य किया था, तो बीजेपी की नीतियों को मेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने तभी राजनीति से अपना मुंह मोड़ लिया। अभी आके मुझे आम आदमी पार्टी की नीतियां अच्छी लगी, इसलिए सक्रियता से आम आदमी पार्टी का देश के लिए, समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ। कल आपको किसी और पार्टी की नीतियां अच्छी लगेंगी, क्या आप उसमें चले जाएंगे? जो देश के लिए, समाज के लिए कार्य करेगी, मैं उसके लिए सक्रिय रहूंगा। मैं ये नहीं हूं कि किसी एक दल का बंध के रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी दल से कोई अपनी
चाहत नहीं है कि इस दल से मुझे ऐसा मिलेगा इसलिए एक दल के लिए काम। जो दल अच्छा देश के लिए और समाज के लिए कार्य करेगा उसके लिए मैं हमेशा सक्रिय रहूंगा। जैसे अगर आम आदमी पार्टी ने आपको कभी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया तो आप क्या कहेंगे? सर, इलेक्शन तो मेरी चाहती ही नहीं है लड़ना। यदि कोई जनता ऐसा मौका देगी, जनता यदि मौका देगी तो मैं विचार बनाऊंगा, नहीं मेरा कहते ही विचार नहीं है इलेक्शन लड़ने का। इलेक्शन लड़ने तो आप अपनी एटा की और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किन नीतियों को लेके आगे आने वाले इलेक्शन में 2024 में वोट करें? मैं देश की जनता को यही संबोधन करूंगा कि जो पार्टी, जो गठबंधन देश के लिए, समाज के लिए और विकास के लिए, नई पीढ़ी के लिए कार्य करे, उस पार्टी को वोट दो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो पार्टी कार्य करे उसको वोट दो, ना कि जो आज हो रहा लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र की स्थापना हो चुकी है, ये जनता को अंधेरे में रखा गया है। यही मैं संदेश देना चाहूंगा, ऐसे लोगों को पहचाने जनता और अपने मत का सही प्रयोग करे। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, अभी नगरपालिका के इलेक्शन हुए थे तो आपने वोट किसको दिया था? नगरपालिका वोट में मैंने मैंने अपनी पार्टी को वोट दिया था। मेरे वार्ड में मेरा प्रत्याशी नहीं था, नोटनामा दिया। चेयरमैन है मेरी पार्टी का था, मैंने अपनी पार्टी को दिया। ये थे हमारे साथ जैन साहब, जिन्होंने अपने विचार रखे। उनके विचार से आप लोग भी सहमत हो तो इनके विचारों पर विचार कीजिएगा। मैं अमित गुप्ता, अंतरिक्ष लाइफ से।